सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स उन्हीं से ले लेते हैं। तो प्रमोद दुबे जी से शुरुआत करते हैं और कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को आखिर मतदाता सूची बेहतर होने में, शुद्ध होने में क्या आपत्ति है। प्रमोद जी देखिए, कम से कम ये चीज़ें देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत की और कर्नाटक में उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहां कांग्रेस शासित राज्य है। उसके बाद बिहार में ये स्थिति आई। हम लोगों ने भी 3 साल पहले जब यहाँ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी उनको हमने लिखित में दिया था कि कम से कम छत्तीसगढ़ में और रायपुर की अगर बात करें तो 11-11, 12-12 साल से मृत आदमियों का नाम कटा ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हजारों लोगों का नाम यहाँ है और हजारों लोगों का नाम वो लोग जाकर उड़ीसा में वोट डालते हैं। यहीं कि यहीं मैं तो एक उदाहरण समेत बताऊंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं गिरीश दुबे जी, उनके परिवार के 26 लोग हैं, उनका अलग अलग मतदान केंद्रों में उनका नाम आया। उन्होंने लिखित में दिया कि भाई हम पूरे परिवार वाले एक साथ रहते हैं और ये अचानक कैसे कैसे हो गया। तो ये कम से कम SIR होने से या अंतिम पुनरीक्षण के बाद भी कई बार हम लोगों ने इस पर दावे आपत्ति किए, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बात है कि हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से लेकर के सारे लोगों को लिखित में हमने सूचना दी अपने BLA के माध्यम से, लेकिन ढाक के 3 पात उसमें मोहन जी, मैं आपको धरातली जानकारी ये बताऊंगा कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी SDM ये नाम काटने के पक्ष में नहीं रहता। नाम केवल जोड़ो। कभी भी आप देखे होंगे इसके बाद जब रिजल्ट आता था तो उसमें मतदान का जो प्रतिशत होता था हमेशा ये कहा जाता था कि 49% मतदान हुआ, 51% मतदान हुआ। उसका कारण यही होती थी कि डुप्लीकेसी, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी है। अकेले में एक विधानसभा दक्षिण की बात करूं तो 36,000 से लेकर 42,000 लोग ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेसी है। एक बार नहीं, हमने 10 बार निर्वाचन आयोग को कहा। ये तो अच्छी बात हो गई ना, आप लोग ने जो खामियां बताई हैं उसे दूर करने के लिए अब ये SIR किया जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहा ना कि तो इसका स्वागत कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब तो जब अंतिम परिणाम आएंगे तब पता चलेगा ना कि भाई आपने गहन पुनरीक्षण तो एक बार नहीं 20 बार किया आपने। मुझे दुख हो रहा है अरुण साव जी के बयान पर। वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 साल में क्या की। अरे भाई, 20 साल आपकी सरकार रही है 25 साल में, अब 20 साल में आपने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कहा कि यहां रोहिंग्या मुसलमान है, अपने चुनाव के समय में कहा। उन्होंने कहा कि यहां संतोषी नगर में इतने रोहिंग्या मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से आए। अरे भाई, आपकी सरकार है, अब 2 साल हो गया बने, आपने क्यों उसका पटाक्षेप क्यों नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है। अभी कोई आप लोगों की इसमें डिमांड है क्या? SIR हो, कैसा हो, कोई स्वरूप आप चाहते हैं? कांग्रेस को कोई डर है क्या इससे कहीं आप लोग के वोटर न कट जाएं? अरे भाई, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी तो इसको उससे कह रहे हैं। तो वहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनको जो आपत्ति दर्ज कराई है उस आपत्ति का निराकरण करने के बजाय वो तो नोटिस दे रहे हैं। ये कोई बात होती है क्या? अरे मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष, वो आपके पास प्रामाणिक समेत कह रहे हैं तो नोटिस दे रहे हैं। ऐसा कोई निर्वाचन आयोग आपने कहीं देखा है क्या किसी जगह पर? ये तो भारत में अनोखी बात हो गई। अरे भाई, हम अपनी बात को आपके पास ना रखें, आप उसकी जांच ना करें, जांच के बाद आप वस्तु स्थिति ना बताएं तो स्वाभाविक शक तो हो गई ना किसी की भी बात रहे।